मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। शांतिनाथ भगवान की जय जय। बोलिए अहिंसा में गणी पुण्यदान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। नोन्नति करार मंगलम कुर्वन् तुनो मंगलम कुर्वन् तुम्हें करूं आरती आज अब की बेर तोला है प्रभु जी कुछ भी नहीं है। करूं आरतियां ऐसा भर मोह दीजिए सफल हो ये सबका। कि बजे चम 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 बजे घुंघरू बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। बजे चम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। कि बजे चम 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 बजे चम 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 हाथों में दीपक लेके आरती करो। विधि मंगल आरत की विधि मंगल आरत की जय। राजा भवदधि पार उतारे मेरे समेत कर वाले बाबा ओ तेरा साचा है दरबार बाबा हो तेरी महिमा परम्पार बाबा ओ बाबा। तीसरी आरत सुर मुनिंदा सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरत सिरियों बुझाशन देखत पाप पलाया पाप पलाया पाप पलाया। कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरती माजिन वाणी आनंदकारी सावक बंदो आनंदकारी। सबक बंदो आनंदकारी तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा हो मेरे कुंडल तेरा साचा है दरबार बाबा ओ बाबा। हो सातवीं आरती बहुमल आरती श्री जिनवाणी सातवीं आरती बजे घुंघरू बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। झूम झूम तारे आरती उतारे देखो 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 तारे अरे रा 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 अरे रा 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 अरे रा 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 नाचे हैं ये भक्त सारे अरे रा 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 नाचे हैं ये भक्त सारे।
मनाने आया हो, मेरे गुरु घर आए ओ वीर जी, मेरे गुरु घर आए ओ वीर। आकर्षण है कितना न जाने, हो गता जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया मेरे गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। फूलों की प्यारी सूर्य माथे पे है जगमगा, भक्तों की टोली तुम्हें भक्ति के रंग में रंगाने। आज आई है भक्तों की टोली तुम्हें भक्ति के रंग में गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कि छाए काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। वो आगे आगे ये चलते मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। और क्या कहते हैं कि इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। एक बार दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई क्या कहते हैं कि ला 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 छाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। हो आगे आगे ये चलते मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। चांदनपुर अवतारी कृष्णा अवतारी कृष्णा नंद विभो, ओम जय महावीर प्रभु। स्वामी वैभव था भारी, ओ बाल ब्रह्मचारी जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी, स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तार्यो, स्वामी आप ही विस्तार्यो। ओ हिंसा पाप मिटा कर, हिंसा पाप मिटा कर, सुधर्म परिचार्यो, ओम जय महावीर प्रभु। यह विधि चांदनपुर में हित यह भी, ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे, स्वामी इच्छा कर आवे, धन सुत सब कुछ पावे, धन सुत सब कुछ पावे, संकट मिट जावे, ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, चाननपुर
अवतारी त्रिशूलानंद विभो ओम जय महावीर प्रभो ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु। बोले महावीर भगवान की। सब प्रभु चरणों में हम सब प्रभु चरणों में आनंद मोद भरे ओम जय महावीर प्रभु। चलिए। संकट मिट जावे ओम जय महावीर। हाथ ऊपर कर लेंगे, सभी के हाथ ऊपर हो जाते हैं, हाथ ऊपर। चलिए। ओ बोलो वीरा महावीरा अति वीरा सतत वीरा महावीरा महावीरा अति वीरा सतत वीरा महावीरा अति वीरा सतत वीरा महावीरा महावीरा। बोले महावीर भगवान की। और ये सिद्ध चक्रमा मंडल विधान की जय। सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी निश दिन मन से करत तुम्हारी निश दिन। नाम गोत्र वेदनियायो को नाम गोत्र वेदनियायो को नाशी मोक्ष पाया जय सिद्ध चक्र देवा। ज्ञान अनंत अनंत दरस सुख बल अनंत धारी सुख बल अनंत धारी। अव्याबाद अमूर्ति अगुरु लघु देवा। तुम अशरीर शुद्ध जिन मूर्ति स्वातम रस भोगी स्वामी स्वातम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्यों उपाध्याय तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय। सर्व साधु योगी जय सिद्ध चक्र देवा। गणेश तुम्हें ध्यावे गणेश तुम्हें ध्यावे। भवियलि तुम चरणाम्बुज सेवत भवियलि तुम चरणाम्बुज सेवत। निर्भय पद पावे जय सिद्ध चक्र देवा। संकट तारन अधम उधारन भव सागर तरना स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दोष्ट रिपु कर्म नष्ट करी अष्ट दोष रिपु कर्म नष्ट करी। जन्म मरण हरणा जय सिद्ध चक्र देवा। निश दिन मन से करत तुम्हारी नित दिन मन से सुर नर मुनि सेवा ओम सिद्ध चक्र देवा। डाकिनी डाकिनी भूत पिशाचिनी व्यंतर उपसर्गा। स्वामी व्यंतर उपसर्गा। ओ नाम लेत भगी जाय छिनक में। नाम लेत भग जाए छिनक में सब देवी दुर्गा जय सिद्ध चक्र देवा। रन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पंचानन। स्वामी विषधर पंचानन। मिटे सकल भय कट हरे जी। मिटे सकल भय कष्ट हरे जे। स्वामी परव 28 में पति उत्सात शतक कोडिन का। पति सात शतक कोडिन का। गया कोष्ठ चिन्ह में जय सिद्ध चक्र देवा। काट
कार्तिक फाल्गुन साढ़े 8 भावों से मक्खन करे शून्य भावों से मक्खन जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा। बोली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले विश्व वंदनीय देवाय देव खज्जर श्री आदिनाथ भगवान की। जितनी जोर से जयकारा लगाएंगे, ऊर्जा के साथ लगाएंगे, कोरोना आपसे उतना दूर। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, आज इस प्रातः काल में सर्वप्रथम मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। जुग जुग जीता रहे मेरा बच्चा। माँ, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, बड़ा ही किस्मत वाला हूँ कि प्रातः काल मुझे तेरे दर्शन हो जाते हैं। जब जब मैं अपने बिस्तर से आंखें खोलता हूँ तो सर्वप्रथम मैं क्या देखता हूँ कि तू मेरे पास खड़ी हुई है। माँ, मैं यही कामना करता हूँ कि बीते दिन मुझे मेरी माँ का आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब हम बहुत छोटे छोटे थे तभी हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। हम दोनों के लिए हमारी माँ भी आप हैं और पिता भी आप हैं। माँ, मैंने बचपन से देखा है माँ, मैंने बचपन से देखा है कि किस प्रकार से तूने हम दोनों को पालने पोसने के लिए दूसरों के घर में जा जा करके झाड़ू पोंछे इत्यादि किए हैं और हमें वो संस्कार दिए हैं, ऐसे संस्कार दिए हैं माँ जो एक साधारण से परिवार को देना बहुत मुश्किल होता है। माँ, मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि हम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण आपको समाज के सामने नीचा देखना पड़े। और एक और बात है माँ, अब तू बूढ़ी हो चली है, अब तुझे कोई काम करने की चिंता नहीं है माँ, ना है तू किसी काम पर जाएगी। अभी तेरा बेटा है ना, अब ये बहुत बड़ा हो चुका है, अब ये कमाएगा और आपका और मेरी प्यारी बहना का ध्यान रखेगा। आज से आपको कहीं भी काम करने की जाने की जरूरत नहीं है माँ, ठीक है ना माँ? हाँ हाँ मेरे बेटे, मैं भी भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरे बेटी की इतना धन कमाए, इतनी मेहनत करे कि इस भवन में उसका भी एक बड़ा सा इस नगर में उसका भी एक बड़ा सा भवन बने। लेकिन बेटे मेरी एक बात ध्यान रखना, इस धन कमाने के चक्कर में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में मुझे नीचा देखना पड़े। जो मैंने आज तक तुझे संस्कार दिए हैं उन संस्कारों की लाज रखना। हाँ माँ, तू चिंता मत कर माँ, तू चिंता मत कर। तूने जो संस्कार दिए हैं हम हमेशा उस संस्कार की लाज रखेंगे, कभी आपका सर समाज के नीचे नहीं झुकने देंगे। अच्छा माँ, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। बहना इधर आ, देख बहना,
मैं काम पर जा रहा हूँ, तू माँ का ध्यान रखना, ठीक है भैया। लेकिन याद रहे माँ से कोई काम मत करवाना, क्योंकि तू तो देख ही रही है कि दिन पर दिन हमारी माँ की हालत खराब होती जा रही है। हाँ भैया। अरे हमारे इस परिवार में, इस छोटे से परिवार में सिर्फ एक माँ ही तो ऐसी है जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं। इसलिए बहना तू माँ से कोई काम मत करवाना, ठीक है? चल बहना मैं चलता हूँ, माँ का ध्यान रखना। हाँ ठीक है भैया। बेटी हाँ माँ। चला गया तेरा भाई? हाँ माँ, भैया गए। चल अब एक काम करते हैं, हम मिलकर काम कर लेते हैं, क्योंकि नहीं, जब नहीं, तक माँ। तेरा भाई रहता है मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देता। तो एक काम कर, जा झाड़ू तू कर ले, मैं बर्तन पोछा कर लेती हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं कर लूंगी ना। भैया आपको काम करने के लिए मना करके गए हैं, इसलिए आप कोई काम मत करो माँ। आप बैठो, मैं सारा काम कर लूंगी। अरे पगली, इतने घर में तू सारा काम कैसे करेगी? तू माँ तो थक जाएगी। मैं कर मेरी लूंगी, आप बैठिए ना। बच्ची। अरे नहीं, तू भी कहाँ उस पगले की बातों में आ गई। मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर। तू जा झाड़ू कर ले, मैं बर्तन कर लूंगी, ठीक है? ठीक है माँ। माता नहीं मानती है और किसी न किसी कार्य में लग ही जाती है। आखिर माँ तो माँ होती है, भला एक कामकाजी महिला अपने घर में भी कोई काम ना करे, ये तो बहुत मुश्किल होता है। वह देखती है अपनी बेटी को काम करते हुए और अंदर से जाकर के बर्तन ले आती है, और तभी अचानक अरे माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ 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 क्या हुआ माँ? माँ माँ क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? अरे माँ क्या हुआ? माँ रुकिए रुकिए, मैं भैया को बुला के लाती हूँ। अरे भैया भैया भैया, क्या हुआ बहना? माँ क्या को हुआ? माँ को क्या हुआ भैया? माँ देखिए ना। क्या हुआ? माँ तुझे क्या हुआ? माँ तुझे खांसी? हे भगवान, माँ क्या हुआ तुझे? माँ क्या हुआ? मुझे बताती क्यों नहीं माँ? कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ। अरे तू ऐसे ही करती है माँ, तू ऐसे ही करती है। तुझे कितनी बार मैंने मना किया है कि तू घर के काम मत किया कर। और बहना तुझे मैंने मना किया था ना, तू बहन से कोई काम नहीं, माँ से कोई काम नहीं करवाएगी। माँ माँ को मैंने बहुत मना किया भैया, लेकिन माँ नहीं मानी। अरे माँ तू क्या करने जा रही है? माँ तू क्या करने जा रही है? अरे जरा सोच विचार कर, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम दोनों भाइयों बहनों का क्या होगा? बहना तू चिंता मत कर, मैं जाकर के नगर के बैजी को लेकर के आता हूँ। जब तक तू माँ का ध्यान रखना, तू माँ का ध्यान रखना। ठीक है भैया, जाइए जल्दी। बैजी, बैजी, बैजी आइए, बैजी आइए। क्या हुआ बालक? बैजी हेलो। जल्दी आइए ना, देखिए मेरी माँ की हालत देखिए, दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बैजी अब आप ही हमारा सहारा है। क्या हुआ बैजी? क्या हुआ बैजी? आपकी माँ को गंभीर बीमारी है। मेरी माँ को गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज आपके पास तो होगा ना बैजी? नहीं बालक, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। बैजी ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे आप एक वैद्य हैं, भगवान के बाद दूसरा नंबर आपका ही आता है, और आप कहते हैं इसकी बीमारी का इलाज आपके पास नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है मेरी माँ को जिसका इलाज आपके पास नहीं है? आपकी माँ को हृदयघात रोग है। हृदय रोग? हृदय घात? किंतु बैजी इस बीमारी का इलाज कहीं तो होगा ना? इलाज है, शहर जाना होगा, लेकिन उसके लिए मोटी रकम का इंतजाम करना होगा बालक। ठीक है बैजी, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए शहर भी जाऊंगा, अपनी माँ को शहर भी ले जाऊंगा, अपनी माँ को शहर भी ले जाऊंगा। ठीक है बैजी, चलते हैं। तो शहर जाने के लिए तो बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊंगा कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहना, हाँ भैया। बैद जी ने बोला है कि माँ को लेकर शहर जाना होगा।
तू चिंता मत कर बहना, तू चिंता मत कर। जा तू माँ को अंदर ले जा। मैं नगर सेठ के पास जाता हूँ, हो सकता है वो मेरी कोई सहायता कर दे। जा बहना जा। लेकिन भैया हमारे पास तो बूटी कौड़ी भी नहीं है और हम माँ का इलाज कैसे कराएंगे? बहना मैं नगर सेठ के पास ही जा रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे कोई मदद कर दे। तू जा माँ को अंदर ले जा और माँ का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना। भैया नगर सेठ के पास जाता हूँ, उनसे कुछ सहायता लेकर के आता हूँ, शायद वही मेरे कोई मदद कर सकते हैं। अरे चलते हैं भाई दुकान की ओर। अरे अरे लगता है कोई आया नहीं। प्रणाम सेठ जी। सेठ जी प्रणाम, सेठ जी प्रणाम। अरे कौन है? सेठ जी मैं आप ही के नगर का एक अभागा बेटा हूँ सेठ जी। आपके पास कुछ मदद मांगने आया हूँ, संभवतः आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सेठ जी। अरे कैसी मदद? सेठ जी मुझे थोड़े से पैसे की आवश्यकता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए सेठ जी। अच्छा पैसे चाहिए? हाँ सेठ जी। आजा 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 आजा, बताओ कितने पैसे चाहिए? बस सेठ जी इतने पैसे चाहिए जिससे कि मेरी माँ का इलाज हो सके, मेरी माँ ठीक हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेंगे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कितने चाहिए? सेठ जी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक अनपढ़ हूँ और माँ के इलाज में कितने पैसे लगेंगे ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। हाँ सेठ जी। तो ठीक है, पर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है? गिरवी रखने के लिए? हाँ हाँ भाई गिरवी रखने के लिए। मुझे क्या गिरवी रखना होगा? अरे मकान है? नहीं है। जमीन है? नहीं है। सोना है? वो भी नहीं है। चांदी है? नहीं है सेठ जी। फिर किस लिए आ गए? तो क्या सेठ जी कुछ गिरवी रखने के बाद ही मुझे पैसे मिलेंगे? और क्या? हम तो इतने गरीब हैं, दूसरे के मकान में रह रहकर अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, भला गिरवी रखने के लिए? हाँ सेठ जी मैं अपने आप को आपके समक्ष गिरवी रखता हूँ। अरे तेरा मैं क्या करूंगा? मेरा क्या करेंगे सेठ जी? आप जो बोलेंगे मैं सारा काम करूंगा, आपके यहाँ पर झाड़ू बर्तन पोंछा सब करूंगा। अरे भाई झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए मेरे पास नौकर रखे हैं। सेठ जी देख कितनी स्मेल है, बदबू आ रही बहुत। सेठ जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, दूर दूर हट। मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मेरी माँ ठीक हो जाएगी सेठ जी। आहा तेरी माँ ठीक हो जाएगी? पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? कैसे हट तोड़ ली क्यों? सेठ जी जैसे मेरी माँ ठीक होगी मैं आपकी पाई पाई आपको चुका दूंगा, बस इस बार मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए सेठ जी। बड़ा भाई पैसे नहीं मिलेंगे, पर मैं भी क्या करूं, पैसे कहां से लाऊं? अगर किसके पास कुछ होता तो मैं दे भी देता, भाई मेरे पास नहीं है। मेरे पास है सेठ जी। क्या है बता? सेठ जी ये हम गरीबों की पगड़ी हमारे लिए सबसे बड़ी इज्जत होती है, ये मैं आपके कदमों में रखता हूँ सेठ जी, बस मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। दूर हट। कहाँ चले आते हैं, मुंह उठा के बेकारी कहेंगे, निकल जा। आज तो सारा दिन ही खराब हो गया। सेठ जी अरे मैं चलता हूँ भाई। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ से इतना धन लाऊं कि अपनी माँ का इलाज करा सकूं, कहाँ से इतना धन लाऊं कि माँ का इलाज करा सकूं। इस संसार में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, किंतु एक गरीब होना बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये गरीबी ना तो जीने देती है और ना ही मरने देती है। मैं तो सोच नहीं पा रहा हूं कि क्या मुंह लेकर के जाऊंगा अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास,
जिस माँ ने मुझे ऐसे पाल पोस कर बड़ा किया है, आज जब उसकी बारी आई तो ये अभागा बेटा अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किंतु हाँ, मैंने सुना है रानी बाग के लोग बड़े ही दयालु हैं, हो सकता है वो मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं उनके पास जाऊंगा और अपनी माँ के इलाज के लिए उनसे सहायता मांगूंगा। बड़े ही धार्मिक लोग हैं रानी बाग के, मैं वही जाता हूँ, उन्हीं से अपनी माँ के इलाज के लिए सहायता मांगता हूँ, उन्हीं से अपनी माँ के इलाज के लिए सहायता मांगता हूँ। रमता जोगी बहता पानी, माँ की कहानी, सब कुछ पानी। माँ की तुलना हो नहीं सकती, युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी का, आपने मेरी माँ के इलाज के लिए मेरी सहायता की। बड़े ही दयालु लोग हैं आप, किंतु इतने से धन से मेरी माँ का इलाज नहीं होने वाला, इतने से धन से मेरी माँ का इलाज नहीं होने वाला। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे प्रभु, मुझे कोई तो मार्ग बताइए, मुझे कोई तो मार्ग बताइए, मुझे कोई तो मार्ग बताइए। हाँ, अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग रह गया है, एक ही मार्ग रह गया है जो ना चाहते हुए मुझे ये मार्ग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस गरीब के पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया। अब एक ही मार्ग रह गया है, अब एक ही मार्ग रह गया है, अब एक ही मार्ग रह गया। बहना, जल्दी आ बहना, जल्दी आ। जी बोलिए भैया। तू आ गई बहना। हाँ भैया। देख, मैं माँ के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था कराया, एक ऐसी व्यवस्था जो आज तक संसार में ना किसी बेटे ने की है, ना ऐसी व्यवस्था कभी कोई करेगा। तू सोच रही होगा ना कि भैया तो पैसे लेने गया है, सोच रही होगा ना बहना? हाँ भैया। हाँ, तो मैं पैसे लेके आया हूँ, ला अपना हाथ आगे कर। तो जल्दी दो ना भैया, चलो माँ को इलाज के लिए लेके चलते हैं। ले बहना, ये वो पैसे हैं। भैया क्या हुआ बहना? ये आप क्या कर रहे हैं भैया? ये तो जहर है। हाँ बहना, हाँ, ये जहर है, जहर है, जहर है। अरे धिक्कार है उस बेटे के ऊपर
जिस बेटे को माँ ने लाड़ प्यार से पालकर बड़ा किया, आज वह बेटा अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। धिक्कार उस भाई के ऊपर। मैं कितना सोचता था कि एक दिन तेरे हाथों में मेहंदी लगा करके तुझे डोली में बैठा करके इस घर से विदा करूंगा, लेकिन समय देख बहना, समय देख, जिन हाथों में मैं मेहंदी लगवाना चाहता था, आज उन्हीं हाथों में मैं जहर दे रहा हूं। अरे बहना, आज मैं नगर सेठ के पास गया, उनसे मैंने सहायता मांगी, किंतु उसने मुझे लात मार करके निकाल दिया। यहाँ तक कि बहना, मैंने अपनी माँ के लिए नगर में भीख तक मांग ली, किंतु इतनी सहायता नहीं मिली जिससे कि अपनी माँ ठीक हो सके। तब मेरे पास एक ही उपाय रह जाता है, ये जहर जाके तू जाके माँ को खिला दे, स्वयं खा लेना, इसके बाद मैं खा लूंगा, क्योंकि अब ये तेरा भाई कुछ नहीं कर सकता। बहना, ऐसा मत बोलिए भैया, ऐसा मत बोलिए। बहना, अब मैं अपनी हिम्मत हार चुका हूँ। बहना, मुझे कोई मार्ग समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय महाराज की प्रिय पटरानी का पुश्तैनी 9 लाख का हार खो गया है या किसी ने उसे चुरा लिया है। यदि कोई उस चोर को पकड़ के लाता है तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगा इनाम। बहना, बहना, हाँ भैया। तूने कुछ सुना बहना? नहीं भैया। तूने भी कुछ नहीं सुना? नहीं भैया, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने, सुनना। सुने, सुने। समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे महाराज की प्रिय पटरानी का पुश्तैनी 9 लाख का हार खो गया है या किसी ने उसे चुरा लिया है। यदि कोई उस चोर को हमारे समक्ष लाता है तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुने सुने सुने। सुना बहना, तूने सुना? महाराज की महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है, और जो भी इंसान उस हार का पता बताएगा, उस चोर का पता बताएगा, महाराज उसे कुछ इनाम की राशि प्रदान करेंगे। तूने सुना बहना? हाँ भैया सुना। बहना, तू चाहती है कि हमारी माँ पहले जैसे ठीक हो जाए? हाँ भैया। तू चाहती है हमारी माँ पहले जैसी हो जाए? हाँ भैया। तो बहना, तुझे मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा। क्या भैया? क्या कार्य? बहना, तू मुझे चोर बना करके महाराज के दरबार में ले चल और उनसे कहना यही वो चोर है जिसने आपकी महारानी का पुश्तैनी हार चोरी कर लिया है। कैसी बातें कर रहे भैया आप? भला मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्यों बहना? नहीं भैया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे बहना, ये छोटा सा तो बलिदान है, क्या मैं अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता? भैया, मैं माँ को क्या कहूंगी? क्या बोलूंगी? माँ से ये कह देना कि आपका बेटा काम करने शहर गया है, किंतु बहना, इस मार्ग के अलावा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। इस मार्ग के अलावा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। अरे, हम धन्य हैं कि हमें माँ के लिए बलिदान करने का अवसर मिल रहा है, वरना आजकल के बच्चे तो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाया करते हैं। ये हमारा पुण्य है बहना कि मैं माँ के प्रति ये बलिदान दे रहा हूँ। तू मुझे चोर बना करके महाराज के दरबार में ले चल। नहीं भैया, नहीं। तो फिर आप ऐसा करिए ना कि आप महाराज के दरबार में
मुझे चोर बना कर ले नहीं चले। बहना नहीं, तू जानती है बहना तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ भैया, और शायद मुझे लगता है कि महाराज अपनी बेटी समझ के मुझे छोटा मोटा दंड दे देंगे और आपको बड़ी कठोरता से दंड देंगे। नहीं बहना नहीं, मैं समझ रहा हूँ बहना तू क्या कहना चाहती है। तू यही कहना चाहती है ना कि तू एक बेटी है और बेटी तो पराया धन हुआ करती है। आज नहीं तो कल बेटियों को एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पड़ता है, किंतु बहना आजकल वो दौर नहीं रह गया है। आजकल बेटा बेटी एक समान हो गए हैं। बहना मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मुझे चोर बना करके दरबार में ले चल और महाराज से कहना यही वो चोर है जिसने आपकी महारानी का हार चोरी किया है। तुझे मेरी सौगंध है बहना, तुझे मेरी सौगंध है। ठीक है भैया, मैं ऐसा कर लूंगी। भैया मुझे नहीं पता था कि आज तक जिन हाथों में मैं राखी बांधती आ रही हूँ उन्हीं हाथों में मुझे हथकड़ियां पहनाना ही पड़ेगी। बहना इसमें इतना परेशान ना हो, ये तो समय है जो हमारी परीक्षा ले रहा है। सब प्रभु की माया है। चल बहना चल, मुझे चोर बना करके महाराज के दरबार में ले चल, मुझे चोर बना के महाराज के दरबार में ले चल। ठीक है भैया। महाराज की जय हो। मंत्री वर कहाँ थे आप जानते हैं इस राजमहल में क्या हुआ है? राजमहल में हमारी महारानी का, प्रिय महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हुआ है। महाराज क्षमा कीजिए, परंतु हम और हमारा सेवक संतरी हम लोग इसी कार्य में लगे हैं। महाराज पूरे नगर के घर का एक एक कोना कोना चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। महाराज सच कह रहा हूँ महाराज, चप्पा छाना जा रहा है। जी महाराज। मंत्री वर महाराज ध्यान रखिएगा, अगर महारानी का पुश्तैनी हार नहीं मिला हम आपके लिए इस नगर की सूली पर चढ़वा देंगे। जाइए और जाकर हार खोजने के कार्य में लग जाइए। जाइए। महाराज हमने सारे नगर में मुनादी करवा दी है। महाराज आप निश्चित रखिए। महाराज संतरी कहाँ मर गया है? अरे मंत्री जी बताइए क्या हो गया? क्यों रे? तो बोला था कि पुश्तैनी हार के लिए कुछ कर है? नगर में मुनादी पिटवाई या नहीं? पिटवा दी है? पिटवा दी। अभी तक यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। क्या हमारे नगर में ऐसा कोई भी जरूरतमंद नहीं कि जिसे धन की आवश्यकता हो, है? या फिर किसी को भी परवाह नहीं है कि इनाम मिलेगा तो क्या होगा? मंत्री जी आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। अरे अगर नहीं आया ना तो महाराज मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अब आप और हम तुम्हारा हमारा क्या जीना हराम कर देंगे। अच्छा ठीक है, क्या करें? बताओ क्या करें आप? जाके पता करो, ढूंढो किसी को। अरे मंत्री जी मुझे महाराज से काम है, महाराज को बुलाइए। अरे कौन है ये? कौन हो तुम लोग? जी महाराज। मैं महाराज नहीं हूँ, पवित्र हो जाऊं तो शायद हो जाऊं। किससे काम है? मंत्री जी प्रणाम, मुझे महाराज से काम है, महाराज को बुलाइए ना। महाराज सुबह मिलेंगे दरबार में, इस समय
महाराज नहीं मिलते किसी से। और तुम्हें पता नहीं महाराज का दरबार सुबह लगता है, रात को नहीं। और सुनो, अभी हमारे राज्य में वैसे भी हर जगह बहुत उलझा हुआ माहौल है। अगर तुमने सुना हो ना कि हमारे प्रिय महाराज की प्रिय पटरानी, उनका पुश्तैनी नौलखा हार खो गया है भाई। सब लोग उसी में ढूंढने में लगे हैं। मंत्री जी, हाँ मैं कहिए। उसी चोर को लेके आई हूँ। क्या चोर? अरे इधर आ सच्ची। चोर? चोर को लेके आई? चोर? चोर तो तू है। चोर तू है? पता करो चोर कहाँ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे ठीक है ठीक है। बेटी बेटी कहाँ है वो चोर? चोर कहाँ है? मंत्री जी, ये रहा वो चोर। हैं? अच्छा ये है चोर। ये हाँ। क्यों रे चोर? कितना मासूम लग रहा है, देखो। चेहरे पे मासूम झलक रही इसके तो। ये बता बेटा, वो हार तूने क्यों चुराया? बताओ। ठीक है, अच्छा चुरा लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठ जाओ। चुरा लिया, कोई टेंशन की बात नहीं। अब बस इतना बता दो कि वो हार कहाँ है। नहीं बताऊंगा। हैं? मैं नहीं बताऊंगा। बताइए एक काम करो संतरी, पहले राजकोष से मुद्राएं लेके उसको इनाम में ठीक दे है दो। ठीक। आओ जी महाराज। बेटी। ले जाओ। क्या? बता दो हार कहाँ रखा है। नहीं बताऊंगा। नदी के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, मैं नहीं बताऊंगा। बता दे। घोंसले के ऊपर। नहीं बताऊंगा। तो नहीं बताऊंगा। साहूकार को बेचा है? नहीं। किसको बेचा? नहीं बताऊंगा। संतरी, अगर ये ऐसे नहीं बताएगा तो फिर हमें मजबूरी में इसको थोड़ा सा मारना पड़ेगा। थोड़ा सा? थोड़ा सा मारना थोड़ा सा? पड़ेगा। हाँ। थोड़ा बता दोगे या मार खा के बताओगे? मैं नहीं बताऊंगा। बता दे। बता। बता दे। हार कहाँ है? बता दे। मंत्रीवर, क्या हुआ? चोर मिला कि नहीं? महाराज देखिए, चोर मिल गया महाराज। यही है वो चोर जिसने महारानी का पुश्तैनी हार चुराया है, परंतु ये बताने को तैयार ही नहीं है। ये है वो चोर। हाँ महाराज, यही है वो चोर। महाराज, इसको मैंने अपने इन्हीं हाथों से पकड़ा है। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं। किले की 4 दीवारियों को फांद कर तू महारानी का पुश्तैनी हार चुरा के ले गया। हाँ दाद महाराज। देता हूँ तेरी मैं। मंत्री भर, हाँ इसे महाराज। मारिए, इसे पीटिए, लाइए कूड़ा लाइए। खाबों जो आ पर गया। नमक डालिए, इसे मारिए, बताएगा। अब मारते मारते से हमारे कैद खाने में बंद कर दीजिए। बोल, अरे बोल, कहाँ है हार? बोल। ऐसे नहीं मानेगा ये। मार, मार संतरी मार। मार। बता दे। बता दे। बता दे। बता। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ, मुझे अपने आंचल में छुपा ले, कि और मेरा कोई बता दे। फिर न सताऊंगा कभी। गले से लगा पानी, के और नमक वाला पानी। बता दे। बता।
मंत्री, मैं मारते मारते थक गया। मंत्री, मंत्री मैं थक गया। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी बता दे के और मेरा बता दे भाई, बता दे। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, बता। गले से लगा हाँ। के और मार। मेरा कोई चोरी की थी तब मार याद नहीं आई। हाँ मंत्री, ठीक है, चलो। कौन सी ताकत थी उसके अंदर? पर मंत्री, मैं मारते मारते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। सोच, उसके शरीर में क्या क्या नहीं हुआ होगा। क्या पता। परंतु सोच, अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो महाराज हमारा क्या हाल करेंगे? क्या हाल करेंगे? तुझे सूली पे चढ़ा देंगे और क्या करेंगे? चल, आराम करते हैं। ठीक है। और इधर बेटी ने अपनी माँ का इलाज करवा दिया हुआ था। माँ एकदम ठीक हो जाती है। आइए ले चलते हैं उस माँ के घर, जहाँ पर माँ एकदम स्वस्थ हो चुकी है और दोनों माँ बेटी अपने अपने काम में लीन हुआ करते हैं। बेटी, हाँ माँ। तू कहती थी तेरा भाई मेरा इलाज कराने के लिए शहर गया है। अब देख, मैं तो बिल्कुल भली चंगी हो गई हूँ। फिर तेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि भैया तो महाराज की कैद में है। माँ, भैया आते ही होंगे। आज भैया ने बोला था कि वो आज अवश्य आएंगे। इतना समय हो गया, मेरा बेटा न जाने किस हाल में होगा। पता नहीं ढंग से खाना खाता भी होगा या नहीं। मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। अरे तुझे पता भी है आज कौन सा दिन है? हाँ माँ। पता है ना, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मुझे अच्छी तरह से याद है, बचपन से लेकर आज तक आज के दिन तेरा भाई सबसे पहले तुझसे राखी बंधवाकर मुझसे आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर जाया करता था। हाँ माँ। लेकिन आज इतने दिनों से मैंने उसे देखा तक नहीं। अरे जरा देख, तेरा भाई कहीं आ रहा होगा। माँ, माँ, क्या हुआ बेटी? माँ, हाँ बोलना। मैंने आपसे कोई बात छुपाई है। वो कौन सी बात है जो तुझे मुझसे बातें छुपानी पड़ी? माँ, मुझे माफ कर दे। अरे लेकिन बात क्या है बेटी? माँ, भैया अब नहीं आएंगे। ये क्या बात कर रही है तू? भैया नहीं आएंगे? ये कैसी बातें कर रही है बेटी? तो होश में तो है? माँ मैं सच बोल रही हूँ। भैया अब नहीं आएंगे। बेटी ऐसी पहेलियां मत बुझा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तू सच सच बता, आखिर बात क्या है? जब अब बीमार हो गई थी ना, तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं हो रहे थे हम लोगों के पास। भैया सेठ जी के पास गए। तो भैया ने सेठ जी से पैसे भी मांगे और घर की हालात भी बताए। फिर लेकिन सेठ जी ने पैसे नहीं दिए माँ।
आखिर मेरा बेटा कहाँ है? तू सच बता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ है मेरा बेटा? तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है बेटी। अब पहेलियां मत बुझा, बता दे मेरा बेटा कहाँ है। माँ, भैया भैया महाराज की कैद में है माँ। महाराज की कैद में? लेकिन क्यों? माँ, जब सेठ जी ने पैसे नहीं दिए तो भैया ने गांव गांव घर घर जाके भीख मांगी, लेकिन आपके इलाज के लिए पैसों का प्रबंध नहीं हुआ माँ। तभी मंत्री ने गांव में आके महाराज का संदेश सुनाया। वो संदेश कि महारानी का पुस्तानी हार चोरी हो गया है। वो बात सुन के भैया ने निश्चय कर लिया कि वो महाराज के दरबार में चोरी करने के इल्जाम में पेश किए जाएंगे। क्या कहा? हाँ माँ, हाँ। मेरे और इलाज फिर के मैं लिए- भैया को एक चोर की भांति महाराज के दरबार में ले गई और महाराज के आगे पेश कराई और आपके इलाज के लिए वहां से कुछ। बस बेटी, मैं समझ गई, मैं समझ गई। मेरे इलाज के लिए मेरी बेटी और बेटे ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि एक झूठे आरोप के लिए महाराज की जेल में कैद है। चल बेटी चल, हम महाराज को बताएंगे कि सच्चाई क्या है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराज मेरे बेटे को छोड़ देंगे। चल बेटी चल, चल मेरे साथ। ठीक है, चल। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। अरे कौन फरियादी है? महाराज, मैं एक दुखिहारी माँ हूँ जो अपना दुख लेकर आपके समक्ष आई हूँ। बूढ़ी अम्मा, आप हमारे इस राज्य की प्रजा हैं। मैं आपके पुत्र बस हूँ। बताइए माँ, आपको हमारे राज्य में किसी ने परेशान किया है या किसी ने परेशान किया है तो आप बताएं हमें, हम उसे उचित दंड देंगे। नहीं नहीं महाराज, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। फिर क्या दुख है आपके लिए? मैं तो बस अपने बेटे के लिए आई हूँ। महाराज, मेरे बेटे का न्याय करें महाराज। बूढ़ी अम्मा, मैंने इस राज्य में हमेशा न्याय किया है, तो आज भी न्याय होगा। परंतु आपके बेटे का दोष क्या है? मेरे बेटे ने कोई दोष नहीं किया महाराज। मेरा बेटा आपकी महारानी की पुश्तैनी हार की चोरी के इल्जाम में आपके कैद खाने में बंद है महाराज। वही मेरा बेटा है। क्या कहा आपने? वो आपका बेटा है? वाह, बहुत खूब। क्या संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे के लिए। आपने उसे एक चोर बनाया। वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। आपका बेटा मेरे कैद खाने में है, उचित जगह पर है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। अरे माएं तो वो है जो अपने बच्चों को जन्म देकर उन्हें आदिनाथ, पारसनाथ और विद्यासागर बनाती है। आपने क्या किया? आपने अपने बेटे के लिए एक चोर बनाया। अरे बचपन में जब उसने पहली मर्तबा चोरी की होती, उसी वक्त अगर आपने उसका हाथ पकड़ा होता तो आज ये दिन आपको देखना ना पड़ रहा होता। वो अपनी सही जगह पर है। उसने चोरी की है और वो भी महाराज की पुश्तैनी हार चुराया उसने। मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज, मेरा बेटा चोर नहीं है। मैं आपकी बात पर यकीन कैसे कर लूं कि आपका बेटा चोर नहीं है? महाराज, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने बचपन से ही उसे संस्कारों से पाला है। बचपन से ही
उसे महावीर भगवान विद्यासागर की कहानियां सुनाकर बड़ा किया है महाराज। मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता महाराज। तो इस दुखियारी माँ के इलाज के लिए सेठ के पास गया, नगर में भीख मांगी महाराज कि मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा सके, लेकिन इतने पैसे नहीं मिले महाराज। फिर जैसे ही उसे पता लगा कि पुश्तैनी हार का चोर बताने के लिए मुंह मांगी इनाम मिलेगी, बस महाराज, बस मेरे इलाज के लिए मेरे बेटे ने अपने आप को आपके मंत्रियों के हवाले सौंप दिया महाराज, ताकि मेरा इलाज हो सके महाराज। मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज, मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज, मेरा बेटा चोर नहीं। मुझे आपके आंसुओं में आपकी सच्चाई नजर आती है। अगर आपका बेटा चोर नहीं है तो आज इस राज दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मंत्रीवार, मंत्री संतरी, महाराज की जय हो। कहिए महाराज, कैसे याद किया? कैसे याद किया? गौर से देखिए इन्हें, पहचानिए कौन है। महाराज मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। कौन है महाराज ये? गौर से देखिए मंत्रीवर, कौन है ये? महाराज सच कह रहा हूँ, मैंने इस बुढ़िया को कभी नहीं देखा महाराज। बच्ची को देखिए मंत्रीवर। मुझे याद नहीं महाराज ये कौन है। मंत्रीवर सच कह रहा हूँ महाराज, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। गौर से देखिए कि कौन है वो। कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? बताऊंगा मैं जी, बताऊंगा ये कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं। जाइए, जाकर उस युवक को लेकर आइए मेरे सामने। किस युवक की बात कर रहे हैं? जिसे आपने हमारे कैद खाने में कैद करके रखा है। अरे महाराज वो युवक नहीं, चोर है, चोर। मैंने कहा उस युवक को लेकर आइए। संतरी, चलो उस चोर को लेके आते हैं। महाराज बूढ़ी अम्मा, आपका न्याय जरूर होगा। मंत्रीवार, माँ, माँ, तू आ गई माँ, तू आ गई माँ, तू आ गई माँ। अरे महाराज ये सब क्या हो रहा है? मंत्रीवर, ये तू आ गई माँ। माँ, जब जब महाराज के कोड़े मेरे शरीर को छलनी किया करते थे तो मेरे हर जख्म से एक ही आवाज निकलती थी, माँ, माँ तू आ गई माँ। अच्छा किया माँ तू आ गई। बूढ़ी अम्मा, यही बेटा है आपका? जी महाराज, यही मेरा बेटा है महाराज, यही मेरा बेटा है। तो मंत्रीवर, आज्ञा महाराज। बताइए फिर सच क्या है? महाराज ये चोर है, इसने खुद कबूल किया है, स्वयं ने स्वीकारा है महाराज। मंत्रीवर, बताइए कि महारानी का पुश्तैनी हार कहाँ है? पुश्तैनी हार? महाराज हम लोग पूछने में लगे हैं, ये बता देगा तो हम बता देंगे कि कहाँ पे है। संतरी, मंत्रीवर, यहाँ आइए आप हमारे सम्मुख। महाराज आज्ञा दीजिए। बताइए हार कहाँ है? किसी चोर के पास होगा। मंत्रीवर, हमारी आंखों में देखिए और बताइए कि महारानी का पुश्तैनी हार कहाँ है? महाराज मैं सच कह रहा हूँ महाराज, आप कैसे मुझ पे शक करके मुझे डराइए मत। मंत्रीवर सच बताइए, हार कहाँ है? महाराज मैं सच बता रहा हूँ, वो चोर सामने, आप उससे क्यों नहीं पूछते महाराज? मंत्रीवर, हम भूल जाएंगे कि आप हमारे राज्य के मंत्री हैं। हम आखिरी मर्तबा आपसे पूछ रहे हैं, सच बताइए कि महारानी का पुश्तैनी हार कहाँ है? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं संतरी की बातों में आ गया था। हार इसके पास है महाराज, हार इसी ने चुराया है। संतरी, हार कहाँ है? हाँ महाराज। महाराज मुझे नहीं पता महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज हार इसी ने चुराया था महाराज, हार इसी ने चुराया मंत्री ने। अच्छा महाराज। हाँ महाराज, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ महाराज।
अच्छा हुआ मंत्री वराग आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आपने ही चोरी की है। महाराज मैंने चोरी नहीं की, महाराज की है। मैं आ गया था, चोरी है महाराज। मंत्री भर मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने वर्षों आपका नमक खाया है, मैंने पूरी जीवन अपनी प्रजा के लिए लगा दिया है महाराज, मैंने बड़ी निष्ठा से आपकी सेवा की है महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं लालचवश इसकी बातों में आ गया था महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। जरा सोचिए मंत्री भर, आपने हमसे क्या कार्य करा दिया। मेरे इन हाथों से आपने आज घोर अनर्थ करवा दिया मंत्री भर। क्या लालच थी आपके लिए। इस राजमहल में हमने आपके लिए इतने वर्षों में कोई कमी न की। अरे आप मंत्री नहीं, हमारे भाई के समान थे, लेकिन आपने ही हमारी पीठ में कुचला घोंपा है। क्षमा कर दीजिए महाराज। मंत्री भर लालच के वशीभूत में सब भूल गया था महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए क्षमा कर रहा हूं, केवल क्षमा कर रहा हूं इसलिए कि आपने हमारे राज्य की वर्षों सेवा की है, वरना आपके अपराध के लिए तो हम आपके लिए इस नगर की सूली पर चढ़वा देते। जाइए मंत्री भर, चले जाइए आप यहां से। हम आपके लिए आज अभी इसी वक्त राज्य निकाला देते हैं। नहीं महाराज, माफ कर दीजिए महाराज। जाइए मंत्री मैडम, चले जाइए। माफ कर दीजिए महाराज। अरे जाइए। मंत्री भर क्या महाराज, आपने मैं क्षमा कर दिया। आप तो जा रहे हैं और अपने साथ जाते जाते इस अपवाद को भी लेते जाएंगे, क्योंकि हम अपने राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं चाहते। बूढ़ी अम्मा, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। मेरे मंत्रियों संतरी की वजह से आज आपके लिए ये दिन देखना पड़ा और इतना कष्ट भोगना पड़ा। अरे बेटा तो ये है, जो बेटा अपनी माँ के लिए इतना बड़ा बलिदान कर सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। संसार के सारे बेटे ऐसे ही हो जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी बूढ़े माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं होगी। अरे बेटा तो ये है जिसने अपनी माँ की इलाज के लिए इतनी यातनाएं सही, इतना कष्ट सहा। ये वक्त तो ये है जो बेटा अपने माँ के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो हमारे राज्य के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम इस राज्य के महाराज आज ये घोषणा करते हैं कि आज से ये युवक हमारे राज्य का नया मंत्री होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उठो युवक, मुझे माफ करना। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरी माँ का प्रेम था, माँ की ममता थी कि मैं इनके लिए इतना बड़ा बलिदान कर पाया। धन्य होते हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप के काम ऐसे आ जाएं। हैं तो आजकल की जनता तो अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। हे राजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जहां में जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और दुनिया में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं।